माघ मास महात्म्य कथा 20वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे द्रविड़ देश के राजा चित्ररथ की कथा, चित्ररथ का अति विषयी और कामाचारी होना, भगवान विष्णु की आराधना और भक्ति करने वाले भक्तों को कठोर दंड से दंडित करना और मृत्यु के पश्चात राजा चित्ररथ की कर्मावली देखकर उसे घोर नरकों की यातना भोगने का आदेश प्राप्त होना। कथा के इतने अंश का श्रवण करने के पश्चात ब्राह्मण वेदनिधि ने महर्षि लोमश से कहा, हे प्रभो, अब कृपा कर मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देव इति की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सद्गति प्राप्त हुई थी। हे राजन, ब्राह्मण वेदनिधि की प्रार्थना पर महर्षि लोमश ने उसे निम्नलिखित कथा सुनाई। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज करता था। वो संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, बड़ा ही विद्वान और शूरवीर था, लेकिन इसके साथ वो बहुत ही विषयी और कामाचारी भी था। हर समय स्त्रियों में आसक्त रहकर वासना में लिप्त रहा करता था। मंत्रियों और राजपुरोहित द्वारा कहे नीति व धर्म के वचनों की सदैव ही अवहेलना किया करता था। उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उसके हृदय में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वो नास्तिकों के समान प्रश्न करता था। भगवान कौन है? कहाँ रहते हैं? किसने उन्हें देखा है? इस प्रकार के निरर्थक प्रश्न कर वो सदैव ही पापाचार में लिप्त रहा करता था। राजा चित्ररथ का अधर्मी एवं नास्तिक जीवन केवल इतने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो भगवान का भजन पूजन करने वाले धर्मात्मा आस्तिक जनों को भगवत पूजा के अपराध में कठोर दंड से दंडित भी किया करता था। इस प्रकार का पापी दुराचारी जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन आयु पूरी होने के पश्चात राजा की मृत्यु हो गई। राजा के दुर्भाग्यवश उसके शव का अंतिम संस्कार भी उचित धार्मिक रीति से संपन्न नहीं हो पाया। इस प्रकार क्रिया भ्रष्ट स्थिति में राजा की अंतिम गति भी अशुद्ध और अपूर्ण होकर बिगड़ गई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्ररथ की मृत आत्मा को यमदूतों ने घोर कष्ट और अनेकों यातनाएं दी। हे विप्रवर, यमलोक में राजा चित्ररथ की जो दुर्दशा यमदूतों द्वारा की गई, अब मैं उसका वृत्तांत तुम्हें बताता हूँ। चित्ररथ को उसके कर्म भोगों के अनुसार सभी भयानक यातनादायी नरकों में एक के बाद एक पहुँचाया गया। सबसे पहले उसे तामसीय नामक नरक में डाला गया, फिर उसे अंध तामसीय नामक नरक में डाला गया। इसके बाद उसे उग्र रौरव नरक और महानरक में डाला गया। महानरक के पश्चात उसे तापन, संप्रतापन और प्रतापन नाम के बेहद यंत्रणाकारी नरकों में भेजा गया। प्रतापन नामक नरक की उग्र यातना से राजा का तन और मन बड़ा ही व्याकुल हो गया। संताप, काकोल कुडवल, पूति, मृत्तिक इत्यादि भयानक नरकों में भी राजा को एक के बाद एक भेजा गया। इसके बाद उसे लौह शंकु, मृगी यंत्र, शाल्मली इत्यादि महादुर्गम और दुखदायी मार्गों में प्रविष्ट होना पड़ा। राजा के नारकीय जीवन का यही अंत नहीं हुआ, उसे फिर से प्रसिमय वन, लौह तारक इत्यादि महादुखदायी नरकों में भी भेजा गया। देवाधिदेव भगवान विष्णु से द्वेष रखने के कारण राजा चित्ररथ को 21 युगों तक महाभयानक घोर नरकों की यातना भोगनी पड़ी। उस हृदय विदारक, लोमहर्षक नरक यातना का वाणी द्वारा वर्णन करना आसान कार्य नहीं है। इतना ही नहीं, केवल नरकों की यातना भोगने मात्र से ही राजा के पापों का अंत नहीं हुआ। यमलोक की दारुण यंत्रणा भोगने के पश्चात राजा चित्ररथ को गिरिराज पर भयंकर पिशाच के रूप में जन्म लेना पड़ा। पिशाच योनि में भी राजा का जीवन भयानक दुखों और कष्टों में घिर गया। इस जन्म में भी अर्थात पिशाच योनि में भी राजा को भयानक नारकीय यातना भोगनी पड़ रही थी। वो सदैव ही भूख और प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहता था। सर्दी गर्मी की भी असहाय यातनाएं भोगता था। इस प्रकार
इतना दारुण दुख भोगते हुए उस राजा चित्ररथ ने एक बार प्रश्रवण वन में प्रवेश किया। वहाँ वो एक बहेड़े के वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर अपने दीर्घकाल से यंत्रणा भोग रहे दुखदायी जीवन पर विचार करते हुए, क्रंदन करते हुए चीखने लगा, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। इस प्रकार दुख से व्याकुल होकर चीखते हुए पिशाच देह वाला वो राजा चित्ररथ ये विचार करने लगा कि क्या मेरे इस पापी जीवन का कभी कोई अंत होगा? यदि इसका अंत होगा तो कब होगा और कैसे होगा? पापों, दुखों और असहनीय कष्टों में डूबे मुझ पातकी की रक्षा कौन करेगा? कौन मुझे इस दुखदायी हृदय विदारक जीवन से छुटकारा दिलाएगा? इति श्री माघ मास महात्म्ये भाषा टीकायां विंशोऽध्यायः संपूर्णम्। 20वां अध्याय समाप्त हुआ।